सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जा सजा है इंडिया न्यूज का मंच। खेल कर छत्तीसगढ़ को दोनों हाथों से लूटने का काम हो रहा है। कैसे कैसे लूटा जा रहा है? घोटालों का सिलसिला चल पड़ा है। कोयले का घोटाला, चावल में घोटाला, शराब में घोटाला। साहब, शराब घोटाला और चावल घोटाला ये अद्भुत है। देश में ऐसा घोटाला मुझे तो याद नहीं आता है कैसा घोटाला। क्या 15 साल में आपकी सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूं कि कोयले का घोटाला कैसे किया, और छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था कि 15 कोयले में 25 रुपया प्रति टन की वसूली हो रही है। छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था कि ये सरकार शराब के दुकानों में 2 काउंटर चलाती है। एक काउंटर का पैसा कांग्रेस के खजाने में जाता है, एक सरकार के खजाने में जाता है। और कैसा शराब बेच रहे थे? डिस्टिलरी से सीधे शराब दुकानों में नकली होलोग्राम, नकली शराब। एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़, भ्रष्टाचार के लिए। ये मुझे लगता है देश की पहली सरकार होगी जो सरकारी खजाने पर ही टाका डालने का काम। लेकिन अरुण जी, कांग्रेस की सरकार या कांग्रेस के नेता जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, और जो भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है वो क्रिएट किया हुआ है, वो बनाया गया है, जिसका जिक्र बीजेपी के नेता करते हैं। और जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो ईडी हो या इनकम टैक्स हो, वो बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है। मैंने इसीलिए अपनी बात की शुरुआत की कि छत्तीसगढ़ का आम जन जानता था कि कोयले में 25 रुपया प्रति टन वसूली जा रही है। शराब दुकानों में 2 काउंटर चलते हैं। ये छत्तीसगढ़ के आम लोगों को पता था। जब आम लोगों को पता था तो ईडी को पता चलना ही था, और ईडी को पता चलना था तो कार्यवाही तो होनी थी। और आज जमानत नहीं हुई अब तक 8 महीने से। पर ईडी को तो आपकी बी टीम कहा जा रहा है। मैं आपसे कह सकता हूं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक आरोप लगाना अलग बात है, पर क्योंकि कोर्ट में भी इस तरह की चीजें आई हैं कि भाई जो तथ्य अभी पहले उनको तो सामने लेके आओ। इसीलिए आज तक जमानत नहीं हुई। ईडी ने तथ्य दिया है, और मैं तो बोलता हूं जनता जनार्दन को ईडी के बाद, अब ईडी के बाद ये केस सीबीआई में भी जा रहा है, तो जांच एजेंसी से फिर जांच एजेंसी। देखिए, ईडी की एक सीमा है कार्यवाही की, सीबीआई की अलग सीमा है। और ईडी की कार्यवाही कब होती है? पहले आईटी की कार्यवाही होती है, फिर आईटी को लगता है कि इसमें ईडी के लायक मामले हैं, तब ईडी को जाता है। ईडी को लगता है कि अब ये मामला सीबीआई के लायक है, तो सीबीआई में जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने भ्रष्टाचार से को छुपा नहीं सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के आम लोगों को ये पता था कि कोयले में दलाली हो रही है, शराब के 2 काउंटर है वहां घोटाला हो रहा है। तमाम सारे आरोप पत्र हमने देखे, सरकार बदली और उस सरकार में जो लोग प्रमुख पदों पर बैठे, मैंने तो किसी को जेल जाते नहीं देखा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि उस समय भी यही आरोप लगाए गए, तमाम सारे घोटाले, करोड़ों के घोटाले, अरबों के घोटाले, खाद्यान्न घोटाले भी, उसमें तमाम सारी चीजें थी, लेकिन कोई जेल नहीं गया। अब आप चुनाव में हैं, अगर आपकी सरकार आ गई, अभी आप आरोप लगा रहे हैं, अगर आपकी सरकार आ गई तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि जांच वांच सब खत्म हो जाएगी या ध्यान नहीं दिया जाएगा, उनकी गति धीमी हो जाएगी। देखिए, आरोप, हम केवल आरोप लगाने का काम नहीं कर रहे हैं। ईडी ने कार्यवाही की, एफआईआर रजिस्टर किया और गिरफ्तारियां हुई, यानी सिद्ध तो नहीं हुआ। और कांग्रेस ने, जब कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाए वो भी सिद्ध नहीं हुए। ये अभी तो गिरफ्तारियां हो गई जी। कांग्रेस के आरोप कहीं पर कोई सिद्ध नहीं हुआ, वही 5 साल हो गए, कार्रवाई नहीं हुई, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन यहां कोयले के मामले में, शराब के मामले में कार्यवाहियां हुई, गिरफ्तारियां हुई, और जमानत भी नहीं हुई। अब तो जमानत देना भी शुरू कर दिया कोर्ट ने। हेल्थ ग्राउंड में टेक्निकल आधार पर जमानत देना विवेकाधिकार है न्यायालय का, पर जो जमानत भी हुए हैं वो टेम्परेरी ग्राउंड पे हुए हैं, हेल्थ ग्राउंड पर हुए हैं। पर जो अभी तक कोयले के मामले में कोई जमानत नहीं हुई है। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, उन पे ऊपर तो हत्या तक के आरोप लगे, हत्या की साजिश के, झीरम घाटी हमला हुआ तो
बीजेपी के प्रमुख नेताओं पर आरोप लगाए गए। 2013 में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सरकार और मुख्यमंत्री पर लगाए गए, लेकिन जनता ने क्या किया? सरकार बीजेपी की बना दी, मुख्यमंत्री भी बीजेपी के बन गए। आपको लगता है कि इस तरह के आरोप जिनको बहुत बड़ा करने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी भी अब कर रही है, ये उतना असर करते? देखिए, जहां तक झीरम का मामला आपने कहा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते थे कि झीरम का सच मेरे जेब में है। पौने 5 साल में वो सच निकला नहीं कि सरकार नहीं, वो कहते हैं कि हम एनआईए को जांच देना चाहते हैं, एनआईए को हम जांच लेना चाहते हैं। देखिए, उस मामले में एनआईए हमें जांच नहीं दे रही है। जिस तत्परता से हमारी सरकार ने कार्रवाइयां की, जांच बिठाया, आयोग बनाया, पर ये केवल और केवल मिथ्या आरोप लगाना ये कांग्रेस का काम रहा है। और ये भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं है। आज तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विधानसभा में उन्होंने आरोप लगाया कि डीएमएफ में घोटाला हो रहा है, और ऐसे तमाम मामले आए हैं जिसमें कांग्रेस के लोगों ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आज जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले थे, आज माननीय मंत्री बन गए हैं सरकार में, पर भ्रष्टाचार का आरोप उनने भी लगाया, और ये तो आम बात हो गई है। डीएमएफ में घोटाला, चावल में घोटाला, गौठान में घोटाला, जमीन में घोटाला, घोटालों की सिलसिला चल पड़ी। एक गोबर में घोटाला। अरुण जी, एक बात मैं पूछना चाहता हूं, खेत खलियान और कृषक, वर्तमान की सरकार, कांग्रेस की सरकार कहती है कि हमने इस दिशा में बहुत काम किया। उनके घोषणा पत्र में भी इस बात का जिक्र था, चाहे वो गांव हो, गौठान हो, पंचायत हो, कृषक हो, जो वनोपज है उनको खरीदने का काम हो, इस पर बहुत काम किया सरकार ने। आप मानते हैं वाकई काम हुआ? इस सरकार के काम कागज में, विज्ञापन में, होर्डिंग में और कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर है। धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। आज जहां पर भी जाकर देखें, ये सरकार तो सड़क के गड्ढे नहीं पाट पाई है। नया सड़क बनाने का तो छोड़ दीजिए, नया सड़क नहीं बना। गांव के लोग परेशान हैं, सड़क, पुल, सरकार भी परेशान है। सरकार कहती है कि जो राज्य के हिस्से का पैसा है वो केंद्र सरकार दे ही नहीं रही है। हम चिट्ठी भी लिख रहे हैं, हम मांग भी रहे हैं। बस ये चिट्ठी लिखने वाली सरकार हो गई है, काम करने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार ने 3 काम किए हैं पौने 5 साल में। कोई जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय जहां पर दिक्कत हो केंद्र सरकार, भाजपा पर आरोप मढ़ो। दूसरा, घोटाले दर घोटाले करो। और तीसरा, विकास के नाम पर होर्डिंग में देखेंगे आपको बड़े बड़े आंकड़े दिखेंगे। होर्डिंग में लिखा 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। विधानसभा में जब पूछा गया तो 25,000 नौकरियां दी गई। मतलब ऐसे झूठ। तो फिर आप तो सांसद हैं, आप केंद्र के जो तमाम मंत्रालय हैं, उनके मंत्री हैं, उनको समझाते क्यों नहीं है? क्योंकि केंद्र की कई योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कार भी दे दिया है। आपको उनको बताना चाहिए। हाँ जी, पुरस्कार कौन से कार्यकाल के काम का वो पुरस्कार है, ये भी देखने की और जानने की जरूरत है। पुराने कामों का पुरस्कार इनको मिला होगा तो दिल्ली वाले अभी क्यों दे रहे हैं? दूसरी बात, केंद्र सरकार ऐसी सरकार है जो विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करती। छत्तीसगढ़ को भरपूर सहयोग विकास में नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने कहा। नितिन गडकरी साहब आए थे, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में मंच में कहा कि आप जितना मांगोगे मैं उतना दूंगा। और मुख्यमंत्री जी ने जब दोबारा कार्यक्रम हुआ प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में, तब मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया, मैं जितना मांगता हूं उससे ज्यादा देते हैं। फिर राजनीति का आधार पर आरोप लगाना बंद करें। जीएसटी का पैसा, जीएसटी में किस राज्य को कितना मिलेगा ये कौन तय करता है? जीएसटी काउंसिल। आपके प्रतिनिधि वहां शामिल होते हैं, दस्तखत करके आते हैं, वहां से निकलने के बाद आप आरोप लगाते हैं कि हमारा जीएसटी का इतना पैसा बकाया है।